नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग देखने वाले हैं कि हाल ही में आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर के लिए क्या की है, भर्ती निकाली है। और लगभग कितने पद हैं? 1036 पद, यानी 1036 पद हैं, जिसमें कि कुछ टीचिंग के हैं और कुछ नॉन टीचिंग हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग वाले कितने हैं, उसके बाद अनदर जितने बचते हैं वो से क्या हो जाएंगे, नॉन टीचिंग। तो आरआरबी सबको पता है कि सेंट्रल लेवल की जो है संस्था है, तो इसके अंतर्गत देखें तो जो भर्ती आई हुई है, अप्लाई और डेट कब से स्टार्ट होगी, तो आज ये वीडियो बन रहा है 7 तारीख को। आज से ही इसकी क्या होगी, अप्लाई शुरू होती है, यानी 7/1/2025 से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद देखा जाए तो लास्ट डेट कितना दिया गया है, 6/2/2025, यानी लगभग 1 महीने इसकी जो अप्लाई है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसकी जो फीस की एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो दिया गया है वो 18 से लेकर लगभग 48 ईयर तक। इसमें भी जैसे आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी है तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। वहीं फीस की बात करें, अप्लाई फीस कितनी है, तो अप्लाई की जो फीस है जनरल और ओबीसी के लिए कितना दिया गया है, 500, जिसमें पेपर देने के बाद 400 रुपये रिफंडेबल होगा, यानी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और वहीं अगर कोई SC ST से है, SC और ST से, या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो उस केस में उसको जो फीस देनी होगी वो कितनी होगी, 250 रुपये, और पेपर के बाद ये भी रिफंडेबल। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद देखते हैं पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं पीआरटी टीचर कौन से होते हैं, टीजीटी कौन से होते हैं, पीजीटी कौन से होते हैं। तो पीआरटी में अगर बात करें तो इसमें आते हैं जो 1 to 5 लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने? 1 to 5 लेवल। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, तो DLED होना चाहिए। वो भी शर्त कही गई है कि 12th में आपके पास 50% अंक हो। कितने? 50% 12th में हो। उसके बाद आपने कोई एलिजिबिलिटी जो भी होता है डिप्लोमा किया हो, अर्थात जिसको हम सामान्य तौर पे यूपी में BTC के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को DLED कहा जाता है, DLED। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी। तो टीजीटी में देखते हैं तो टीजीटी कौन से टीचर कहे जाते हैं, तो 6 to 8 को भी कहा जाता है और 9th 10th भी इसी में आता है। तो टीजीटी के अंतर्गत 6 से लेकर 10 तक के मतलब जो कैंडिडेट होंगे वो आएंगे, मतलब पढ़ाने वाले। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इसके लिए बात करें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान है या यूनिवर्सिटी है वहां से क्या किया गया है, बीएड किया गया। ठीक, अगर आप 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 में बीएड या DLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9th 10th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि बीएड को साथ में इसमें क्या होना चाहिए, बीएड के साथ संबंधित सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर हुई। एक बात और, अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तभी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। टीजीटी की बात करें तो यहां पर भी है सीटेट सेकेंड पेपर, अगर क्वालिफाई है तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में टेट और सीटेट का कोई झंझट नहीं है। इसमें ध्यान दिया जाए तो इसमें किसी भी ग्रुप से या स्ट्रीम से आपने क्या किया हो, मास्टर किया हो। मास्टर का मतलब है जैसे आपने MSc किया हो, या फिर MA किया हो, या फिर MCOM किया। इतनी बात क्लियर है। और इसके साथ में आपने किसी भी संस्थान से बीएड किया हो जो कि NCTE द्वारा क्या हो, अप्रूवल हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि 55% से नीचे आपके जो ग्रेजुएशन हो उसमें ना हो। ग्रेजुएशन का मतलब होता है BA, BSc, BCom, इनमें से कोई भी। BTech भी इसके अंतर्गत समतुल्य यानी इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये रही जानकारी।